हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। जो लास्ट वीडियो तक में उसमें हम कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। सो आपके सामने क्वेश्चन है, ये आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चंस है। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एक जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि द पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो दैट पावर शुड बी ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो पावर ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 डॉट डॉट आप जहाँ तक ले जाओ एन तक, एन वैल्यू तक, ठीक है। तो ये पावर ऑलवेज जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पावर नेगेटिव हो गया या फ्रैक्शनल हो गया वेरिएबल का पावर, दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल का जो टर्म होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के जो टर्म्स होते हैं, ये या तो मैंने प्लस से जुड़े होते हैं, या माइनस से जुड़े होते हैं, या मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं, या डिवाइड से जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म जितने भी टर्म हैं, तो वो टर्म्स जो हैं ये इन 4 ऑपरेशन के थ्रू ही ऐड होते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो आगे आप देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में, इस पूरे क्वेश्चन में सारे जो इक्वेशंस है वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें हमें ये बताना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो और इसमें ये भी बताना है, आप नीचे देख सकते हैं, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। और अगर जो जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री भी बताना है। तो डिग्री भी हमने डिस्कस करा था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री एज ए कंसीडर करेंगे। अगर कोई एक वेरिएबल है, तो अगर कहीं 2 वेरिएबल है तो उन दोनों वेरिएबल के जो पावर्स हैं उन दोनों को ऐड करके हम उसका डिग्री बता सकते हैं उस पॉलिनोमियल का। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं x का पावर 5 है, और एक और जगह x का पावर 3 है, एक जगह x का पावर 1 है, और इसमें कांस्टेंट भी है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे? क्योंकि जो वेरिएबल x है उसके 3 पावर हैं। कौन कौन से? 5, 3 और 1। और ये तीनों 1 5 3 ये तीनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसीलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। तो ये बहुत बड़ा एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसको द वेरिएबल शुड बी ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, y³ माइनस √3y, इसमें भी y का पावर 3 है और एक जगह y का पावर 1 है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं दैट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखो, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो x का जो मैक्सिमम पावर था वो क्या था? 5 था। तो उसका डिग्री क्या हो गया? 5 हो गया। इस वाले इक्वेशन में आप देखो, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखो, y³ माइनस √3y, इसमें y जो है y का पावर है 3, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका भी डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, t² माइनस 2/5t प्लस √2। इस इक्वेशन में t का पावर है 2 एंड एक जगह t का पावर है 1। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ जो इसका वेरिएबल है t, उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इसका जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फोर्थ नंबर, 5√z माइनस 6। सो इज इट अ पॉलिनोमियल? तो आप देख लो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? तो आप देखो यहाँ पे 5 और √z है उसके बाद, तो z इज अ वेरिएबल यहाँ पे, तो z को ऐसे हमने लिख दिया। और z का पावर रूट के अंदर है, तो आप देखो z का पावर है 1/2, ठीक है। तो z का पावर है 1/2 माइनस 6,
ये आपका इक्वेशन है। तो मैंने आप आपसे ये कहा था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब होता है वो पॉलिनोमियल जब उसका जो वेरिएबल है, ये जो जेड वेरिएबल था, उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो। ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो वी विल नॉट कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, x-1/x को आप लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्लियरली दैट -1 x का पावर एक जगह है एंड इट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी हम कंसिडर नहीं करेंगे कि किसी भी वेरिएबल का अगर नेगेटिव इंटीजर पावर हो तो वो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इक्वेशन क्वेश्चन फिफ्थ, क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है x⁻108-1। इसका मतलब x का पावर 108, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 108। जो थर्ड क्वेश्चन जो सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये x क्यूबिक रूट ऑफ x-27। ये देखो आप, ये है x और ये क्यूबिक रूट है, यानी इसका पावर क्या है, 1/3 - 27। आप क्लियरली देख सकते हैं 1/3 इज अ फ्रैक्शनल पावर, और वी विल नॉट कंसिडर दिस इक्वेशन एज पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का पावर, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इट मीन्स 0 1 2 3 4 अप टू n। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इट इज़ अ पॉलिनोमियल, आप देखो 1/√2x² -√2x+2। इसमें x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो आप देख सकते हैं जो वेरिएबल x है उसका पावर जो है इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। जो 9th क्वेश्चन है आप देखो, इसमें x का पावर -2 है, 2x का, उसके बाद x का पावर -1 है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव है। आप 10th क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, तो इज इट अ पॉलिनोमियल, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। कैसे, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × x⁻0, ऐसा लिख सकते हैं। और एनीथिंग टू द पावर 0 वो ऑलवेज 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है, सो इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री पॉलिनोमियल होने की वजह से ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, तो 1 इज़ अ पॉलिनोमियल, और x का पावर 0 हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है, क्योंकि 0 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। -3/5 इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हो x⁻0, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। ये आप इक्वेशन देखो 12th में आप देख सकते हैं y², ये आप देखो, ये √2 का क्यूबिक रूट y² -8। इसमें हमने सिर्फ यही देखना होता है कि वेरिएबल का पावर क्या है, तो वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि हम पॉलिनोमियल किसको कह सकते हैं, किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं और किसको नहीं। यू आर सो मच क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, ये जितने पॉलिनोमियल्स हैं, 6 पॉलिनोमियल्स, इन सब की हमें डिग्री लिखनी है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो आप देखो पहला जो क्वेश्चन है 2x -√5, इसमें वेरिएबल क्या है बोलो, तो x है वेरिएबल। सो x इज़ अ वेरिएबल, तो x वेरिएबल का पावर क्या है, तो x का पावर है 1, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, सो इट इज़ अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है पहला वाला। दूसरा वाला आप देखो 3 - x + x² - 6x³, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। 9 इज़ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, अभी हमने डिस्कस करा था इससे पहले। और 8x⁴ - 36x + x⁷, तो देखो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, क्योंकि डिग्री किसको कंसिडर करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, दैट हाईएस्ट पावर इज सेड टू बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो x टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 10 प्लस 8। इसमें x का पावर 10 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा पावर उसी का है, तो इसलिए 10 डिग्री पॉलिनोमियल है ये। 2 माइनस 3x स्क्वायर, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, थर्ड नंबर, इसमें हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस इक्वेशन में 2x प्लस, यहाँ पे देखो आप, मैं लिख देता हूँ 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। तो इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में आपको एक चीज़ बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो देखो आप, वेरिएबल तो बहुत सा एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, 3 जगह वेरिएबल है। तो हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, हमें पूछा गया है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स क्यूब ये रहा वेरिएबल, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 5। तो 5 क्या हो गया, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो उसी तरह आप, ये सब क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को लिख कर आप बनाएं इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप उससे भी बना सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, ठीक है। देखो अपने चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। ऐसा एग्जांपल देना है, ऐसा बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए और उसका डिग्री क्या होना चाहिए 27। अब तो आप कुछ भी लिख दो ना, ऐसे x टू द पावर 27 माइनस 36, इस टाइप से लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लो वेरिएबल जो है ये, इसका पावर क्या है 27, तो आप कह सकते हैं इसका डिग्री क्या है 27। तो इट इज़ अ बाइनोमियल इसलिए यहाँ 2 टर्म है, ठीक है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16 डिग्री का मोनोमियल होना चाहिए, यानी x टू द पावर ऑफ 16 लिख दो। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और इसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर क्या है 16 है, इसलिए इसका डिग्री भी क्या हो गया 16 हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें मान लो 3 टर्म का लिखना है आपको, तो 5x क्यूब, सॉरी अच्छे से नहीं लिख रहा मैं, एक सेकेंड आपको लिख देता हूँ अच्छे से, 5x क्यूब माइनस 8x प्लस 7, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 टर्म होना चाहिए। और ये, तो आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कस करना है हमें लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जब इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल शुरू किया था उसमें पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कब कह सकते हैं। तो उसमें आपने जाना था कि जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो उसको हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो हम उसको कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ दीज आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें डिग्री कितना है बताओ पॉलिनोमियल का, तो डिग्री है 2, तो 2 डिग्री है तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप x का पावर 3 है तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं y का पावर 2 है तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप -7 प्लस जेड, तो इसको आप लिख सकते हैं z माइनस 7। तो आप देखो z का पावर क्या है 1 है, z का पावर 1 होने की वजह से ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 5t, ये भी क्या है बताओ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि t का पावर क्या है 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। p का पावर क्यूब है, p क्यूब, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 3 है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, आपने देखा हमने सबसे पहले बनाया क्या कि व्हाट इज़, किन किन इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एक जो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल का पावर होगा, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो that's all for this video. In the next video we will be dealing with the concepts of zeros of polynomial and remainder theorem. Thank you.